नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रिद्धि में। जी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 प्रीवियस ईयर के हिंदी क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। यूपी पुलिस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर हिंदी प्रश्न होंगे। प्रथम पॉली डेट 19/6/2018 का यह पेपर था, जिसमें से हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आप उन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आपको मालूम होगा कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही होने वाला है, 18 फरवरी से जो डेट दी गई थी, क्योंकि जब फॉर्म भरने की डेट नहीं बढ़ी गई है तो स्वाभाविक है कि आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहें और आपका जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाएं, इससे मालूम होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल से है। उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 तो अपना फर्स्ट प्रश्न है, जटिल का विलोम होगा। कठिन, रूढ़, सरल, मुश्किल। जटिल का विलोम होगा, बताइए। जटिल का विलोम होगा सरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुश्किल होगा नहीं, ना रूढ़ होगा, कठिन। वर्ण का अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वर्ण का अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता है? इसका मतलब अपन को तीन अर्थ हैं, एक नहीं होगा। इसका समानार्थी रूप है अक्षर, रंग, जाति, सुंदर। वर्ण का अर्थ नहीं होता, बताइए। एक वर्ण अक्षर को कहते हैं, आपको मालूम हुआ। रंग भी कहते हैं। एक वर्ण जो कि जाति होती है किसी भी, तो उसको भी कहते हैं। तो इसका सुंदर से कोई तात्पर्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। दुष्कर, पुष्कर, दुर्जय, दुराग्रह। जिसे करना बहुत कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। दुष्कर, पुष्कर, दुर्जय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दुष्कर। जिसे करना बहुत कठिन हो। नेक्स्ट प्रश्न है अपना आपके सामने, अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा सही है? सखी, भौरा, भौरा सखी, भौरा कली, कली सखी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अली और अली, ये कई बार एग्जामों में प्रश्न रिपीट होता है बार बार, तो इसका आप अर्थ जरूर एक बार समझ लें। क्या अली सखी होता है? इसका मतलब अली, इसका तो मतलब होता है अली भैया। इसका अली ये भी होता है अली का, तो ये अल्टरनेट हो गया ना, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अली, एक अली भौरा होता है, एक अली बड़ी मात्रा वाला सखी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भौरा सखी। भौरा कली हो, कली का कोई मतलब नहीं, कली ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अपमान में उपसर्ग है। आ, मान, मान, अप। अपमान में उपसर्ग है, बताइए। अपमान का विच्छेद करिए। आ, अप, धन, मान बराबर क्या हो जाएगा? अपमान। तो इसमें उपसर्ग क्या निकल आया? अप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट प्रश्न है घबराहट। घबराहट में प्रत्यय देखना है, आठ, हठ, आहट, राहट। बताइए घबराहट। घबराहट का आप लोगों को मैं बता दूं कि कभी भी प्रत्यय से शब्द आए तो इसको आप विच्छेद जरूर कर लें उपसर्ग प्रत्यय से, तो इससे क्या होगा आपके आंसर के 90% सही होगा कि आपका राइट आंसर हो। घबराहट को अगर अपन इसका विच्छेद करेंगे इस शब्द का, घाव धान रा का हो जाएगा तो आहट, घबराहट बराबर क्या हो जाएगा घब राहट। ये बड़ा आ का इसमें परिवर्तन, रा का इसमें परिवर्तन, आठ हो जाए। तो इसमें प्रत्यय पूछा है आहट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है परमार्थ। परमार्थ का संधि विच्छेद है परम धनार्थ, परम परधनार्थ, परधन अर्थ, परसो परमोधन अर्थ। बताइए परम धन अर्थ, इसका विच्छेद कर लीजिए क्या होगा, पा रा में उपसर्ग हो गया है, अर्थ इसमें प्रत्यय होगा तो इसमें बराबर क्या हो जाएगा परमार्थ, यानी कि परमार्थ होगा। यहाँ पे आ एक यहाँ पे निकला, एक यहाँ पे निकला, तो बराबर में क्या हो जाएगा बड़ो आ बन जाएगा। तो ये कौन सी संधि हो रही बताइए, इसमें दीर्घ दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है मैंने यह काम कर लेना चाहिए था। अशुद्ध अंश कौन सा है, मैंने यह काम करें, इसमें अशुद्ध छांटना है, इस शब्दों में कौन सा अशुद्ध पढ़ना है। मैंने यह काम कर लेना, बताइए इसमें क्या अशुद्ध हो जाएगा, तो इसमें अशुद्ध है मैंने। अगर मैं यहीं पे मैंने की जगह मुझे लगा दिया जाए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो सेंटेंस पूरा बन गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है राजपुत्र में समास कौन सा है, द्विगु समास, द्वंद्व, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। बताइए राजपुत्र में समास कौन सा है, इसमें इसको आप विग्रह करिए, इसका राज यानी कि राजा का पुत्र, इसका विग्रह हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के भेद भी दिए गए हैं, कौन सा हो जाएगा, राजा का की के संबंध तत्पुरुष समास में ये आ जाए। कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समास से अंदर पूछ लिया जाएगा कारक से, तो ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आम खाया जाता है यही कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। आपको मैं बताना चाहूँगी कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, पहले आप ये बताइए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्रियावाच्य होता है नहीं होता है, ये ऑप्शन डी तो गलत ही हो गया। आम खाया जाता है, आप इसमें से 3 ऑप्शन में से देखना है। आम खाया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम
कर्ता ने कर्म को आम को खाया जाता है, को की विभक्ति हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय हैं, निम्नलिखित में से अव्यय हैं, बताइए। वर्तमान, नया, तथा, सुंदर। पहले आप ये बताइए कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। आपको डायरेक्ट एग्जाम में इसी प्रकार से सवाल देखिए। अव्यय मैं आपको बताना चाहिए, अव्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें होते कौन कौन से हैं? अव्यय के 5 भेद होते हैं। तो एक तो हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय, नेक्स्ट हो जाएगा संख्या बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, नेक्स्ट हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, लास्ट हो जाएगा आपका 5वां निपात अव्यय। तो ये कुल मिला के 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। यहाँ से आपके अव्यय से 3 प्रश्न बन गए। इसमें अव्यय कौन सा है, तो इसमें से आपको बताना है इसमें अव्यय कौन सा है। इसमें तथा अव्यय, अब तथा इसमें से भेद में से है, अब आपको ये बताना है कौन सा अव्यय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह है, अल्पविराम का चिन्ह आपको बताना होगा, बताइए। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक। ये कौन सा है आपको मालूम होगा, विस्मयादिवाद। ए पूर्णविराम का चिन्ह है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कॉमा का अल्पविराम का ये चिन्ह हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है, खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना, इज्जत होना। इज्जत करना नाक कटना मुहावरे का अर्थ है, खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना, इज्जत करना, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि कहते हैं ना गाँव, तूने तो हमारी नाक कटवा दी, तो यानी कुल मिला के पूर्ण रूप से उसकी बदनामी करवा देना किसी भी कारण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है, पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। काला अक्षर भैंस पर हुआ, कितनी अच्छी कहावत है, पढ़ा लिखा ना होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, बताइए। रस आपने पढ़े ही होंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो आप ये बताइए कि रस होते कितने प्रकार के हैं, बताइए। रस होते हैं टोटल 9 प्रकार के। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें बताना, श्रृंगार रस, हास रस, करोड़ रस, रौंद रस, वीर रस, भयानक, विभत्सव, अद्भुत और शांत रस। 9 रस तो ये हो गए। अब 10वां और जोड़ दिया गया है, वात्सल रस एक हो जाएगा, एक हो जाएगा भक्ति रस। ये नहीं कि स्थायी भाव और होते हैं, तो इसमें स्थायी भाव पूछा है, क्रोध का क्या हो जाएगा, बताइए। क्रोध का, क्रोध किसका स्थायी भाव है, यानी कि रौद्र का, रौद्र का क्रोध हो जाएगा। उत्साह किसका, वीर का उत्साह हो जाएगा। विस्मय अद्भुत रस का, इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मय। और भयानक का भय हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 10, 11, 12, 13, बताइए। सोरठा प्रथम चरण में कितनी होती, 10 होती नहीं, 11 नहीं, 12 तो होती नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है, इसमें आपको अलंकार बताना है। पहले तो आप ये बताइए कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं।
अलंकार कितने प्रकार के होते हैं बताइए। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, एक कौन सा होता है? उभया अलंकार। 3 प्रकार हो गए। अब इसमें अर्थालंकार के भेद और आ जाते हैं, शब्दालंकार के भेद आ जाते हैं और अर्थालंकार के भेद आ जाते हैं। अब इसमें पूछा शब्दालंकार नहीं है, इसमें शब्दालंकार नहीं है। इसमें 3 तो ऑप्शन होंगे शब्दालंकार के और एक डला हुआ अर्थालंकार का भेद। इसमें देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में अपन बात करते हैं, एक तो अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है, एक यमक भी हो जाएगा, एक श्लेष भी हो जाएगा, एक वक्रोक्ति भी हो जाएगा और विवक्षा भी शब्दालंकार में हो जाएगा। मैं बात करता हूँ अर्थालंकार की। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, यानी कि ये अर्थालंकार में आ गया। और शब्दालंकार पूछे तो इसमें रूपक इसमें है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक तो अर्थालंकार का उदाहरण है और ये सब शब्दालंकार के उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इनको रट लें, छंद, रस और अलंकार। यहाँ से आपको 6 से 7 प्रश्न आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, बताइए भाई दंत ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ता, था, दा, धा, ना। तो इसमें देख लीजिए दंत ध्वनि पूछिए। ता, था, दा, था, ना। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। एक झा ला और होता है दंत के ला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वर्ड अघोष है? चा, जा, झा, ड़ा। सघोष अघोष आपने पढ़े ही होंगे। कौन सा वर्ड अघोष है? इनको 5 भागों में बांटा गया था, 4, 5। फर्स्ट और सेकंड ये अघोष की श्रेणी में आते, बाकी सब सघोष हो जाते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चा, छा, जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चा, एक अघोष वर्ड। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य और चंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौभाग्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग से 2 शब्द मिलने वाले हैं, आशा, आज्ञा, गर्मा, सागर। आशा कैसी है? आज्ञा कैसी है? आज्ञा जैसी है। गर्मा कैसी है? सागर कैसा है? इसमें पुल्लिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? गाय, दर्शन, बहन, लता। कुछ शब्द ऐसे हैं जो मुख्यतः बहुवचन ही होते हैं, कभी भी एक वचन नहीं होते, जैसे कि दर्शन, प्राण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वनाम है,
सर्वनाम है? बताइए। यह है सबा, मनोस, हिमालय। पहले तो आपको ये बताना होगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार के होते कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें इनमें के सर्वनाम है कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब यह है कि कौन सी सर्वनाम का भेद? यह निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण है। विशेषण। अब विशेषण आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ये भी 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार के होते कौन कौन से हैं बताइए। एक हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, एक हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, थर्ड हो जाएगा आपका प्रमाणवाचक विशेषण और फिफ्थ हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के हो गए। शीतल, बाल, नया, वृद्धि। अब बताओ विशेषण आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, शीतलता। नेक्स्ट प्रश्न है, सीता सो रही थी, बाक का काल है, समान भूतकाल, पूर्वभूत, अपूर्वभूत, संदिग्ध भूत। सीता सो रही थी, अपूर्वभूत काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भाव है। गांव, अमृत, ओछ, एकत्र। तद्भाव रूप बताना है तो इसका गांव हो जाएगा। गांव का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम है। गधा, गाय, गड़ा, ग्राहक। तत्सम बताना है। गधा है? नहीं। गाय? नहीं, ये तो तद्भाव है। गड़ा, ये भी तद्भाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राहक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का पर्यायवाची नहीं है। नीर, समीर, सलिल, अम्बु। अम्बु तो जल का पर्यायवाची है, सलिल भी है, नीर भी कहते हैं, समीर नहीं कहते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं कौन से? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। चंद्रगुप्त के नाटक हैं जयशंकर प्रसाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं, काव्य हैं, इनकी मैंने सभी की एक शॉर्ट ट्रैक बनाई है, जिससे यूट्यूब पे आप देख लीजिए। आपको एक ही लाइन में इनकी सभी रचनाओं आपको मिल जाएंगी, क्योंकि रचनाओं से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। जो प्रमुख कवि हैं उनकी मैंने शॉर्ट ट्रैक बनाई है, आपको याद करने में आसानी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चरित्र। भारत भारती काफ़ी फेमस पुस्तक है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामधारी सिंह दिनकर की जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी इनके काव्य हैं, इनकी मैंने सभी की एक लाइन बनाई, उसकी शॉर्ट ट्रैक है, जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। इनकी जितनी भी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, आपको याद करने में आसानी होगी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पद्मावत किसकी रचना है? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास।
पद्मावत काफ़ी फेमस पुस्तक है। आज का ये लास्ट का प्रश्न होगा इस प्रैक्टिस सेट का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी फेमस पुस्तक थी जय सिंह। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपका इसमें अच्छा स्कोर रहा हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए और पढ़िए अच्छे से, और आपका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।